नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। तीनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मल्टी थ्रेडिंग वर्सेस मल्टी प्रोसेस, मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग का। इन्वॉल्व्स रनिंग मल्टीपल थ्रेड्स विद इन अ सिंगल प्रोसेस शेयरिंग द सेम मेमोरी स्पेस। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड्स हमारे रन करते हैं एक सिंगल प्रोसेस में और सेम मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं, आपस में साझा करते हैं। ठीक है। मल्टीटास्किंग की बात करें तो इन्वॉल्व्स रनिंग मल्टीपल टास्क और प्रोसेस कंकरेंटली ऑन अ सिंगल सीपीयू। तो एक सिंगल सीपीयू में, एक सिंगल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंकरेंटली समांतर रूप से, समान रूप से, साथ साथ मल्टीपल बहुत सारे टास्क या फिर आप बोलिए बहुत सारी जो प्रोसेस है हमारी, अगर वो रन करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें, इन्वॉल्व्स रनिंग मल्टीपल प्रोसेस ऑन मल्टीपल सीपीयूज या फिर सीपीयू कोर्स। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस अगर हमारी रन कर रही हैं मल्टीपल सीपीयूज में, बहुत सारे सीपीयूज में, ठीक है, या फिर सीपीयू के कोर्स में हमारी अगर रन कर रही है हमारी प्रोसेस, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल प्रोसेस, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस कैन कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा इजिली। तो जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस के अंदर ही होते हैं हमारे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं आपस में, और डेटा को शेयर कर सकते हैं आसानी से। इस यहीं पर मल्टीटास्किंग की बात करें तो टास्क और प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट एंड कम्युनिकेट थ्रू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी मैकेनिज्म। तो आईपीसी मैकेनिज्म के जरिए वो आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। अगर मल्टीपल टास्क होंगी तो टास्क जो मल्टीपल टास्क होंगे या फिर मल्टीपल प्रोसेस होंगी वो अलग अलग होंगी, तो अलग अलग कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की मदद से। थर्ड पॉइंट की बात, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग में पॉइंट की बात करें अगर हम, प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट एंड कैन रन ऑन सेपरेट सीपीयूज और कोर्स ऑफन विद नो नीड फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो जो प्रोसेस होती है हमारी मल्टीपल प्रोसेसिंग में, हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, और वो अलग अलग सीपीयू में या फिर सीपीयू कोर्स में रन कर सकती है बिना डायरेक्ट कम्युनिकेशन की नीड के। ठीक है। उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती अक्सर। ठीक है। विद नो नीड फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन वो क्या कर सकती है, हमारी अलग अलग इंडिपेंडेंट तौर पर हमारी रन कर सकते हैं अलग अलग सीपीयू में, अलग अलग कोर्स में। ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग के पॉइंट की बात करें अगर हम, एफिशिएंट फॉर टास्क दैट बेनिफिट फ्रॉम शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज विद इन द सेम मेमोरी स्पेस। तो जो हमारा मल्टी थ्रेडिंग होता है वो किस लिए एफिशिएंट होता है, किस लिए कुशल होता है, ऐसे टास्क, ऐसे कार्यों के लिए जो क्या करे, बेनिफिट, फायदा पहुंचाए डेटा को शेयर करने से, रिसोर्सेज को शेयर करने से एक सेम मेमोरी स्पेस में। ठीक है। मल्टी टास्किंग की बात करें अगर हम, सुटेबल फॉर सिनेरियोज वेयर टास्क आर लूजली रिलेटेड एंड डोंट नीड डायरेक्ट डेटा शेयरिंग। तो उन सिनेरियोज के लिए, उन परिदृश्यों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, उन टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जो टास्क होते हैं हमारे लूजली रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से ज्यादा रिलेट नहीं हो करते और उनको डायरेक्ट डेटा शेयरिंग की जरूरत नहीं होती, इसलिए वहां पर मल्टीटास्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो आइडियल फॉर कंप्यूट इंटेंसिव टास्क वेयर व्हेन हाई परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड बाय लेवरेजिंग मल्टीपल सीपीयू रिसोर्सेज। तो जहां पर जो हमारे टास्क होते हैं, इंटेंसिव होते हैं, बहुत जरूरी टास्क होते हैं, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल के टास्क होते हैं, जहां पर हाई परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, ज्यादा प्रदर्शन की जरूरत होती है, तो वहां पर हमारा क्या किया जाता है, मल्टीपल जो सीपीयू के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे ज्यादा रिसोर्सेज है, सीपीयू के संसाधन है, उनका लेवरेज किया जाता है, उनका फायदा उठाया जाता है, इसलिए क्या मल्टी प्रोसेसिंग हमारा इंटेंसिव टास्क के लिए जरूरत किया जाता है, इसको कंप्यूट करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर बात करें मल्टी थ्रेडिंग की तो मोर लाइट वेट एंड एफिशिएंट देन मल्टी प्रोसेसिंग एज थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। क्योंकि थ्रेड हमारे सेम मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं, तो जो हमारे इनको क्या बोला जाता है, लाइट वेट बोला जाता है, हल्का बोला जाता है, एफिशिएंट बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग की तुलना में। ठीक है। इसकी तुलना में यहाँ पर मल्टी टास्किंग की बात करें तो स्लाइटली हैवर देन मल्टी थ्रेडिंग ड्यू टू द नीड फॉर सेपरेट प्रोसेस मेमोरी स्पेस। तो हर एक प्रोसेस के लिए अलग से सेपरेट मेमोरी स्पेस की जरूरत होती है हमारी मल्टी टास्किंग में, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हैवियर बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर बात करें अगर हम इसकी, मल्टी हमारा जो ये है प्रोसेसिंग कैन प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ पैरेललिज्म। तो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग होता है, पैरेललिज्म का मतलब एक साथ काम करने का हाई लेवल, ये हमारा प्रोवाइड करता, प्रदान करता है, परफॉर्मेंस हमें ज्यादा देता है, बट रिक्वायर मोर हार्डवेयर रिसोर्सेज। लेकिन इसको हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज, हार्डवेयर के जो संसाधन है, उनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर ये ज्यादा काम करेगा तो। ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखा अगर हमारा मल्टी थ्रेडिंग का, easier to implement and manage as threads are typically easier to create and coordinate। तो जो हमारा इसको इंप्लीमेंट करना, इसको लागू करना, जो हमारे मल्टी थ्रेड्स होते हैं उसका आसान होता है, उसको मैनेज करना, उसका संभालना, क्योंकि थ्रेड्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, आमतौर पर हमारे इजियर होते हैं उनको क्रिएट करना। ठीक है। उनको कोऑर्डिनेट करना क्या होता है, आसान होता है। रिक्वायर्स मोर
कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बिटवीन टास्क और प्रोसेस। तो जो हमारी मल्टीपल टास्क होंगे या फिर प्रोसेस होंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें मोर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा जटिल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात उनको संभालने के लिए। मोर कॉम्प्लेक्स टू सेट अप एंड कोऑर्डिनेट ड्यू टू द सेपरेट प्रोसेस, क्योंकि जो हमारी मल्टीटास्किंग में क्या होती है, हमारी मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, हमारे मोर कॉम्प्लेक्स होता है उसको सेटअप करना, कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रोसेस होती है हमारी, बट ऑफर सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस एडवांटेज। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, महत्वपूर्ण जो हमारे परफॉर्मेंस के एडवांटेज होता है, फायदा होता है, वो पहुंचाता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टीपल सीपीयूज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें मल्टी थ्रेडिंग का, तो कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर रिस्पॉन्सिवनेस एंड पैरेललिज्म। तो जहां पर रिस्पॉन्सिवनेस की जरूरत पड़ेगी, प्रतिक्रियाओं की जरूरत पड़ेगी, पैरेललिज्म की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल काम्स को जरूरत करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर हमारा मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट यूज होगा, लाइक वेब सर्वर्स में, जीयूआई एप्लीकेशंस में, हमारी ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस में। यहाँ पर बात करें मल्टीटास्किंग की, तो वाइडली यूज्ड इन जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर टास्क मैनेजमेंट। तो जो हमारे जनरल पर्पस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें जो टास्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल यूज होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इनका। ठीक है, जो हमारे टास्क कार्य होते हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए, उनका संभालने के लिए, उनको प्रबंधन करने के लिए। नेक्स्ट बात करें अगर हम यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग की, तो अप्लाइड इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जहां पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग गणनाओं की जरूरत पड़ती है, जो हाई परफॉर्मेंस वाली, हाई प्रदर्शन वाली गणनाएं हैं, वहां पर जरूरत होती है। साइंटिफिक जो सिमुलेशन की जरूरत होती है, जहां पर लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग की जहां पर जरूरत होती है, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग का। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर हम, वनरेबल टू थ्रेड रिलेटेड इश्यूज लाइक डेटा रेसेस एंड डेडलॉक्स। तो जो हमारा ये मल्टी थ्रेडिंग होता है, क्या होता है, कमजोर होता है किसके प्रति, डेटा रेसेस के प्रति, डेडलॉक्स के प्रति। ठीक है, अति संवेदनशील होता है हमारा ये। मल्टीटास्किंग की बात करें तो प्रोसेस आर लेस वनरेबल टू डायरेक्ट डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स बट कैन स्टिल एक्सपीरियंस सिंक्रोनाइजेशन इशू। तो जो हमारी प्रोसेस होती है इसमें, वो कम कमजोर होती है, मतलब ज्यादा कमजोर नहीं होती है। ठीक है, अति संवेदनशील नहीं होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डेटा का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई टकराव नहीं होता, बट ये क्या कर सकते हैं, एक अनुभव कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन इशू। जो सिंक्रोनाइजेशन का इशू है, तालमेल का जो इशू है, वो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोवाइड्स बेटर आइसोलेशन एंड स्टेबिलिटी। बेटर आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, मतलब जो अलग अलग काम हो रहा है अलग अलग होगा, अलग अलग सीपीयू में होगा, स्टेबिलिटी स्थिरता रहेगी हमारी। विद फ्यूअर डेटा शेयरिंग, क्योंकि इसमें डेटा शेयरिंग बहुत कम रहेगा, तो डेटा शेयरिंग के इश्यूज कम रहेंगे हमारे। बट में स्टिल रिक्वायर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, आईपीसी की जरूरत पड़ेगी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर बात करें मल्टी थ्रेडिंग की, तो ऑफर्स अ गुड बैलेंस बिटवीन रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंकरेंसी फॉर मेनी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो हमारा एक बहुत ही बैलेंस अच्छा हमें प्रदान करता है, ये तालमेल सामंजस्य हमें प्रदान करता है ये, किसके बीच में, हमारे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन के बीच में, रिसोर्स का उपयोग करने के बीच में, हमारा जो संसाधन है उसका उपयोग करना, और कंकरेंसी के मामले में जो हमारा समान मतलब कंकरेंसी हमारे समांतर रूप से जो कार्य हो रहे हैं, ठीक है, उनमें मैनी एप्लीकेशंस में हमारा क्या करता है, बैलेंस बनाकर रखता है। क्लियर है बात। बैलेंसेस रिक्वायर यूसेज रिसोर्स यूसेज एंड कंकरेंट प्रोसेस बट मे हैव मोर ओवरहेड ड्यू टू द प्रोसेस सेपरेशन। क्योंकि इसमें प्रोसेस सेपरेशन होता है, इसलिए ओवरहेड ज्यादा होते हैं। ओवरहेड का क्या मतलब है, जो रिसोर्सेज का कंजप्शन होता है, ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बैलेंस तो करता ही है, तालमेल तो बिठा के रखता है हमारे रिसोर्स के यूसेज में, जो हमारे संसाधन उसको उपयोग करने में, और कंकरेंट प्रोसेस में, लेकिन इसको ओवरहेड ज्यादा रहेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर बात करें अगर मल्टी प्रोसेसिंग की, तो मैक्सिमाइज रिसोर्स यूसेज, जो हमारे रिसोर्स उसमें क्या रहेगा, मैक्सिमाइज रहेगा, संसाधनों का उपयोग इसमें मैक्सिमाइज रहेगा मल्टी प्रोसेसिंग में। पैरेललिज्म इसमें क्या रहेगा हमारा, मैक्सिमाइज रहेगा। मेकिंग इट सुटेबल फॉर कंप्यूट इंटेंसिव वर्कलोड्स। तो जो इंटेंसिव हमारे वर्कलोड होते हैं, हमारे जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे कार्य होते हैं, जो इंटेंसिव होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के कार्य होते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मल्टी प्रोसेसिंग का। क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या थे, कुछ कंपेरिजन थी हमारे तीनों के बीच में, मल्टी थ्रेडिंग के बीच में, मल्टीटास्किंग के बीच में, मल्टी प्रोसेसिंग के बीच में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।